26 अगस्त को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अस्करियत पसंदों के हमले हुए थे और इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई ज़िला लसबेला में एक FC कैंप पर हुई थी, जहां 2 खुदकुश हमलावरों ने कैंप को निशाना बनाया था। उनमें से एक हमला आवर माहिल बलोच भी थी। बलूचिस्तान पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में एक खातून शामिल थी। माहिल बलोच कौन थी और किस तरह वो शिद्दत पसंद तंजीम का हिस्सा बनी, इस हवाले से BBC उर्दू ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक माहिल बलोच ने डिग्री कॉलेज गवादर से FA किया और उसके बाद तुर्बत यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया। उनका ताल्लुक गवादर के एक सियासी घराने से था। उनके वालिद, जिनका पूरा नाम कोहदा हमीद असाब बलोच है, सुरबंद यूनियन काउंसिल के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि माहिल के चचा 2 बार गवादर के ज़िला नाज़िम और चेयरमैन रहे हैं। माहिल के एक मामू भी सरकारी अफसर हैं। कोहदा हमीद बलोच और उनके बड़े भाई नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद नेशनल अवामी पार्टी में शामिल रहे और साबिक गवर्नर बलूचिस्तान मीर गौस बख्श बजिंजो के शागिर्दों में शुमार होते थे। माहिल के वालिद ने BBC को बताया कि वो कानून की तालीम हासिल कर रही थी और इस वक्त 8वें सेमेस्टर में थी। कोहदा हमीद बलोच के 6 बच्चे हैं, जिनमें से माहिल 5वें नंबर पर थी। उन्होंने बताया कि माहिल गर्मियों की छुट्टियों में कोयटा में वकालत की प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप कर रही थी, जहां उसके साथ कजन्स भी मौजूद थी। माहिल बलोच के इंस्टाग्राम पर मौजूद मवाद में द आर्ट ऑफ वॉर, क्यूबा के फिडेल कास्त्रो की किताब तारीख मुझे बरी कर देगी का तर्जुमा, मैक्सिम गोर्की का आलमी शोहरत याफ्ता नावल माँ और फ्रांज काफ्का समेत दीगर किताबों के हवाले और तस्वीर मौजूद हैं। माहिल के वालिद कोहदा हमीद बलोच का कहना है कि वो खुद ये देखकर हैरान हैं, क्योंकि घर में बलोची अदब तो पढ़ाया जाता था, बाकी अंग्रेज़ी की सिर्फ निसाब की किताबें होती थी। माहिल ने ये किताबें कहाँ पढ़ी वो नहीं जानते। BBC उर्दू के मुताबिक माहिल बलोच की फैमिली का पस मंज़र तो सियासी रहा है, ताहम उनके अहल खाना और दोस्तों का दावा है कि उन्होंने खुद कभी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया। उनके एक साथी तालिब इल्म ने BBC को बताया है कि गुज़िश्ता 4 साल की शनासाई के दौरान माहिल किसी बहस या मुबाहिसे में शरीक नहीं होती थी, ना ही कभी उसने ये जाहिर किया कि वो किसी शिद्दत पसंदाना कार्रवाई में शरीक होना चाहती थी। माहिल के एक और क्लास फेलो ने भी BBC से बात करते हुए कहा कि बज़ाहिर उसको सियासत में दिलचस्पी नहीं थी और वो मुसल्लह जिद्दोजहद के बारे में भी कभी बात नहीं करती थी। उनका दावा है कि उन्होंने ज़्यादातर माहिल को पढ़ाई में ही मसरूफ़ देखा था। एक मरतबा हमने बात की कि कौन प्रैक्टिस करेगा और कौन कमीशन के लिए तैयारी करेगा, तो माहिल को ज़्यादा वकालत में ही दिलचस्पी थी। माहिल बलोच के अहले खाना के मुताबिक उनके ख़ानदान में ना कभी किसी की जबरी गुमशुदगी हुई और ना ही कभी किसी की मस्कशुदा लाश मिली। तो फिर माहिल ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब वाज़ेह नहीं है। एक सवाल के जवाब में माहिल के वालिद ने दावा किया कि वो किन लोगों के साथ उठती बैठती थी, इस बारे में उन्हें या फैमिली में से किसी को कुछ भी नहीं पता था। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि वो तवील अरसे तक राब्ते में ना रही हो या कहीं चली गई हो। माहिल के वालिद से जब हुक्काम ने राब्ता किया और बताया कि बेला में कैंप पर माहिल ने खुदकुश हमला किया है, तो उनके मुताबिक ये बात उनके लिए बाइसे ताज्जुब थी। जबकि कलदम BLA के तर्जुमान जियंत बलोच ने दावा किया है कि माहिल बलोच ने 2022 में बाकायदा तौर पर तंजीम में शमूलियत इख्तियार की और 2023 में वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनी और इस दौरान उसने तरबियत भी हासिल की। माहिल बलोच के वालिद बताते हैं कि 23 अगस्त के दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी ख़त्म होने के बाद माहिल बलोच घर से रवाना हुई तो कुछ भी गैर मामूली नहीं था। 23 साला माहिल बलोच ने उसी शाम को एक बार फिर घर वालों से खुद ही राब्ता किया और बताया कि उसका फ़ोन ठीक नहीं है और अब वो खुद ही दोबारा राब्ता करेगी। ये जुमे का दिन था और BBC से बात करते हुए हमीद बलोच ने बताया कि उनकी बेटी माहिल का अपने घर वालों से ये आखिरी राब्ता था। ठीक 3 दिन बाद 26 अगस्त की सुबह तुर्बत से तकरीबन 7 घंटे की मुसाफत पर बेला के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के दरवाजे पर एक गाड़ी टकराने के बाद धमाका हुआ और माहिल बलोच उस गाड़ी में सवार थी। माहिल बलोच पहली बलोच खातून नहीं है जिसने खुदकुश हमला किया हो, वो ऐसा करने वाली तीसरी बलोच खातून है। इससे पहले 26 अप्रैल 2022 को शारी बलोच नामी खातून ने कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस सेंटर के सामने खुदकुश हमला किया था, जिसमें 3 चीनी असातिज़ा समेत 4 अफराद मारे गए थे। शारी बलोच भी तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका ताल्लुक़ ज़िला केच के इलाके नज़राबाद से था। वो 2 बच्चों की माँ थी और उसका शौहर पेशे के एतबार से डॉक्टर था, जबकि शारी बलोच ने ख़ुद भी मास्टर्स किया हुआ था और वो तुर्बत में स्कूल टीचर भी रह चुकी थी। फिर उसने स्कूल टीचिंग की सरकारी मुलाजमत छोड़ दी और MPhil करने के लिए कराची मुंतकिल हो गई। इसी तरह जून 2023 में तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ था और उस हमले में हमलावर की शनाख्त सुमैया कलंदरानी बलोच के नाम से की गई थी। सुमैया बलोच का ताल्लुक ज़िला खुजदार के इलाके तूतक से था। हालिया दिनों में जहां बलोच अस्करियत पसंदी में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं
एक ख़तरनाक ट्रेंड उन हमलों में तालीम याफ्ता नौजवानों की शमूलियत है। 26 अगस्त को लसबेला में खुदकुश हमला करने वाली माहिल बलोच कानून की तालिब इल्म थी। इसी तरह अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला करने वाली शारी बलोच भी आला तालीम याफ्ता थी। जबकि इससे पहले मई 2020 में कलदम अस्करियत पसंद तंजीम BLA ने दावा किया था कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में एहसान बलोच और शहदाद बलोच मारे गए हैं। BBC उर्दू के मुताबिक एहसान बलोच और शहदाद बलोच दोनों कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तालिब इल्म थे। शहदाद बलोच ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद MPhil के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ में दाखिला लिया था। उसके साथ हलाक होने वाला एहसान बलोच कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा जेंडर स्टडीज़ का तालिब इल्म था।